हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, जिसके बारे में हमने पिछली कक्षा में समझ लिया है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3। इससे पहले आप यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक व शेयर जरूर करें। चलिए बच्चों, प्रश्नावली 1.3 पर। प्रश्न 1 है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों। अब हल के अंदर क्या करेंगे बच्चों, माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं करना है, √5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हमारे को मान लेना भाई √5 एक परिमेय संख्या, उल्टा मानना। ठीक है बच्चों। अब √5 परिमेय संख्या है तो अपन इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब बटा के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ q का मान क्या नहीं होना चाहिए बच्चों, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। और p व q क्या है बच्चों, दोनों पूर्णांक है। p व q दोनों पूर्णांक है। ठीक है बच्चों। यदि p व q में बच्चों, जैसे पहले पिछली वाली वीडियो में हमने समझा वैसे ही समझना है। जिसको समझ में नहीं आया तो पिछली वाली वीडियो में जाके जरूर देखें बच्चों। यदि वे p व q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। अब देखो जो, यदि p व q में उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा तो कट जाएगा। तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, a/b। जहाँ बच्चों a व b क्या है, a व b सह अभाज्य संख्या है। बच्चों, सह अभाज्य संख्या हमने पिछली वीडियो में अच्छी तरह से समझ लिया है। ऐसी संख्या जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब ऐसी संख्या जिसका भाग न तो a में जाएगा न b में जाएगा। तो मतलब अब किसी का भी भाग नहीं जाएगा, नहीं कटेगी मतलब। ठीक है। तो ये a और b क्या हो गया, सह अभाज्य संख्या। आगे समझे बच्चों। अब देखो बच्चों, अब कुछ नहीं करना, ये b भाग में है, उधर भेज देते हैं। भाग वाली चीज़ किस में जाती है बच्चों, आपको पता ही है, गुणा में जाती है। इधर क्या बच जाएगा, केवल a बच जाएगा। ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करना है। क्या करना है बच्चों, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो बच्चों √5 गुणा b, दोनों के ऊपर वर्ग आएगा और a के ऊपर वर्ग, मतलब स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों। अब √5 का वर्ग होता है 5 गुणा b का वर्ग होता है b² बराबर, इधर क्या है बच्चों, a²। इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, प्रमेय हमने पढ़ी थी, प्रमेय 1.3। उसमें पढ़ा था, मान लो एक कोई p अभाज्य संख्या है। यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करती है। मतलब यहाँ पे 5 अभाज्य संख्या है बच्चों। ये 5 इस a² का गुणनखंड है, तो ये 5 a का भी गुणनखंड होगा। मतलब 5 का भाग इस a² में जाता है तो 5 का भाग a में भी जाएगा। तो लिख दो बच्चों, 5 a² का गुणनखंड है, 5 a² का गुणनखंड है, तब 5 a का भी गुणनखंड होगा। ठीक है ना बच्चों, आया समझ में ये गुणनखंड। अगर बच्चों समझ में नहीं आ रहा है तो आप पीछे वाली वीडियो जरूर देखें, आपको अवश्य समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, अब मैं मान लेता हूँ a बराबर 5k, a बराबर 5k, जहाँ k बराबर k क्या है बच्चों, k पूर्णांक है। ठीक है, आगे समझो बच्चों, जहाँ k पूर्णांक है। ठीक है बच्चों। अब ये जो a बराबर हमने 5k रखा है, समीकरण 1 में रख दो इसका मान। a बराबर 5k समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, अब देखो बच्चों, ये 5 तो u का u ही, ये गुणा b² b u का u ही। अब एक ही जगह क्या आएगा बच्चों, 5k, 5 गुणा k कर दो, चाहे 5k कर दो बच्चों, बीच में कोई चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने 5k लगा दिया। अब यहाँ पे a का स्क्वायर है तो ये 5k का भी स्क्वायर हो जाएगा। आगे समझ में बच्चों। अब ये 5 गुणा b² इधर तो u का u, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, 25 गुणा k का स्क्वायर हो जाएगा k²। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, ये 5 गुणा में है, इधर भेज दूँ, बराबर के उधर भेज दूँ, बराबर के इधर क्या है बच्चों, 25 गुणा k²। अब ये 5 गुणा वाली चीज़ हमेशा कहाँ जाती है बच्चों, जहाँ रखना भाग में जाती है। ठीक है ना बच्चों। अब b² बराबर
5 एकम 5, 5 25, 5 का भाग 25 में कितनी बार चला गया बच्चों? 5 बार। ये 5, ये गुणा ये के स्क्वायर। अब देखो बच्चों ये बी स्क्वायर के गुणनखंड के रूप बराबर में हो गया ये। चाहिए देखो बराबर, ये गुणा के रूप में मतलब गुणनखंड हो गई है। बी स्क्वायर मतलब 5 बी स्क्वायर का गुणनखंड है और ये 5 अभाज्य संख्या है। 5 बी स्क्वायर का गुणनखंड है तो ये 5 बी का भी गुणनखंड होगा। मतलब बी स्क्वायर के अंदर 5 का भाग जाता है तो बी के अंदर भी 5 का भाग जाएगा। ठीक है ना बच्चों? आप लिख दो बच्चों 5 बी स्क्वायर का गुणनखंड है, 5 बी स्क्वायर का गुणनखंड है, तब 5 बी का भी गुणनखंड होगा, 5 बी का भी गुणनखंड होगा। ठीक है बच्चों? अब देखो बच्चों ये जो 5 ए वे बी दोनों का गुणनखंड है बच्चों, दोनों का गुणनखंड है। अब देखो बच्चों हमने लिखा 5 ए वे बी दोनों का गुणनखंड है, लेकिन हमने यहाँ पे लिखा है ए वे बी सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं बच्चों? कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, मतलब दोनों का कोई भी सेम गुणनखंड नहीं हो। लेकिन यहाँ पे ये जो 5 है, ए का भी है बी का भी है, सेम हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, जो कि विरोधाभास है बच्चों। गलत आ रहा है ये, जो कि विरोधाभास है, जिसकी, ठीक है, जिसकी, या फिर बच्चों लिख सकते हैं जिसके कारण हमारी गलत परिकल्पना है बच्चों। ये विरोधाभास हो गया तो हमारी गलत परिकल्पना हो गई ना, हमारी गलत परिकल्पना है। अब बच्चों ये हमारी गलत परिकल्पना हो गई, मतलब हमने √5 को परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए क्या था? गलत परिकल्पना हो गई। तो अपन लिख सकते हैं अतः √5 ए परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, चलिए चलते अगले वाले सवाल पे। बच्चों दूसरा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो कुछ नहीं करना बच्चों, हमें उल्टा मानना है भाई। 3 + 2 √5 ए परिमेय सिद्ध करना है तो ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, इसको उल्टा मानना है। ठीक है बच्चों? अब ये परिमेय संख्या मान रहे हैं तो ये P/Q के रूप में होगा। परिमेय संख्या किसे कहते हैं बच्चों? जो P/Q के रूप में होती है, और जहाँ Q का मान क्या नहीं होना चाहिए बच्चों? 0 नहीं होना चाहिए। और P व Q क्या है बच्चों? दोनों क्या है? दोनों के दोनों पूर्णांक है। दोनों के दोनों क्या है बच्चों? पूर्णांक है। आगे समझो बच्चों? अब देखो बच्चों, अब जो ये हमारे को तो √5 वाला इधर रखना है। अब देखना बच्चों ये प्लस का 3 उधर जाएगा, इधर क्या बच जाएगा? 2 √5 बराबर इधर P/Q, और ये प्लस का 3 उधर गया तो माइनस का 3, नीचे कुछ नहीं तो 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1, इधर 2 √5 बराबर Q, और 1 का एलसीएम क्या आएगा बच्चों? Q आएगा। Q का भाग Q में, खुद का भाग खुद में एक बार जाता है, 1 को P से गुणा करेंगे तो P, बीच में किसका चिन्ह है? माइनस का। 1 का भाग Q में Q बार जाएगा बच्चों, 1 का भाग किसी में भी दे वो उतनी बार ही जाता है। Q में Q बार जाएगा, Q को 3 से गुणा करेंगे तो 3Q। ठीक है बच्चों? अब देखो ये 2 गुणा में है, ये 2 गुणा में है, इसको उधर भेज देते हैं भाग में। इधर क्या बचेगा? √5, इधर क्या है? P-3Q/Q है। अब ये 2 गुणा वाली चीज़ भाग में आएगी, और भाग में ऑलरेडी एक चीज़ है Q पढ़ाई है, तो गुणा में नीचे भाग के गुणा में आ जाएगा। अब देखो बच्चों √5 बराबर ये P क्या है? पूर्णांक है, ये Q भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, पूर्णांक में से पूर्णांक हटाएंगे तो पूर्णांक ही आएगा। ये Q भी पूर्णांक है, पूर्णांक को ये 2 भी पूर्णांक है, पूर्णांक को पूर्णांक से गुणा करेंगे तो भी पूर्णांक आएगा बच्चों। तो ऊपर क्या हो गया? पूर्णांक, और नीचे भी क्या है? पूर्णांक। ठीक है ना बच्चों? अब हमने भाई सिद्ध किया भाई √5, यहाँ पे क्या है? √5 पूर्णांक बटा पूर्णांक, मतलब इसके अनुसार √5 क्या है? परिमेय संख्या है। तो लिख दो बच्चों अतः √5 एक परिमेय संख्या है, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। अब बच्चों ये विरोधाभास क्यों है? क्योंकि हमने अभी पिछले वाले सवाल में हमने देखा भाई √5 तो अपरिमेय संख्या है, और ये इसके अनुसार तो √5 परिमेय संख्या आ रहा है, तो ये विरोधाभास है ना, जो कि हमारी गलत परिकल्पना है, जो कि हमारी गलत परिकल्पना है।
तो फिर लिख सकते हैं बच्चों अतः गलत परिकल्पना है, तो अपन वापस लिख देते हैं बच्चों भाई रूट 3 + 2 रूट 5 परिमेय संख्या बना था, तो ये परिमेय संख्या नहीं हो गई, कैसे हो गई, ए परिमेय संख्या हो गई। 2 + रूट 2 3 + 2 रूट 5 एक कैसी संख्या है बच्चों, ए परिमेय संख्या है। चलिए बच्चों अगले वाले सवाल पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 बच्चों तीसरा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं ए परिमेय है। भाई 1/√2 इसको ए परिमेय संख्या सिद्ध करना है, इसको भी करना है, इसको भी ए परिमेय संख्या करना है। तो बच्चों पहला वाला सवाल लेंगे 1/√2, आज इसको ए परिमेय सिद्ध करना है, तो इसको मान लेंगे भाई ये 1/√2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, अब ये परिमेय संख्या है तो 1/√2 बराबर में p/q के रूप में लिख सकता हूँ, मतलब बटा के रूप में लिख सकता हूँ। बटा के रूप में लिखते हैं उसको ही कहते हैं ना परिमेय संख्या। और जहाँ पे q का मान क्या नहीं होना चाहिए बच्चों, 0 नहीं होना चाहिए। और p/q क्या है बच्चों, p/q पूर्णांक है। आगे समझे बच्चों। अब देखो बच्चों, अब क्या करना है, इसको मैं 1/√2 को उल्टा कर देता हूँ, तो √2 ऊपर आ जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा। और ये इधर उल्टा करेंगे तो बच्चों इधर वाली संख्या भी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो ये q ऊपर चला जाएगा और ये p नीचे आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों। अब देखो बच्चों, नीचे अब 1 का भाग √2 में जाएंगे तो √2 बढ़ जाएगा, मतलब नीचे 1 का कोई मतलब होता ही नहीं है। अब बच्चों q क्या है, पूर्णांक है। q क्या है, पूर्णांक है। p भी क्या है बच्चों, पूर्णांक है। p भी क्या है बच्चों, p भी क्या है, पूर्णांक है। तो मैंने ऊपर q की जगह लिख दिया पूर्णांक और p की जगह भी लिख दिया पूर्णांक, क्योंकि दोनों पूर्णांक थे। अब देखो बच्चों, पूर्णांक बटा पूर्णांक को परिमेय संख्या कहते हैं। तो √2 कैसी संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। अपन लिख सकते हैं अतः √2 परिमेय संख्या है। अब बच्चों देखो, हमने पिछले वाले परिमेय 1.4 में पढ़ा था भाई √2 तो ए परिमेय संख्या है, और इस भाई साहब क्वेश्चन कह रहा है भाई ये √2 परिमेय संख्या है, जो कि विरोधाभास है, गलत है, जो कि विरोधाभास है। ये हमारी गलत परिकल्पना है। ये जो हमने किया है, ये जो क्या हो गई बच्चों, हमारी गलत परिकल्पना। जो हमने ये परिकल्पना की है वो गलत परिकल्पना है। तो बच्चों ये गलत परिकल्पना है, मतलब 1/√2 एक परिमेय संख्या मान रहे थे, अपन सिद्ध करने की कोशिश कर रहे थे, जो नहीं हुआ, जो गलत हो गया। अब बच्चों ये परिमेय संख्या नहीं है तो कैसी हो गई, अतः 1/√2 ए परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है बच्चों, ए परिमेय संख्या है। चलिए बच्चों दूसरा वाला है 7√5 ए परिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। अब बच्चों 7√5 को ए परिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो हल के अंदर सबसे पहले कुछ नहीं करना बच्चों, ए परिमेय सिद्ध करना है तो जो संख्या दे रखी है उसको परिमेय मान लो। क्या कर लो, परिमेय मान लो। तो 7√5 कैसे हो गई, परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों। अब ये परिमेय संख्या है तो अपन इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, p/q के रूप में लिख सकते हैं, वही तो परिमेय संख्या होती है। अब q बराबर क्या नहीं होना चाहिए बच्चों, 0। सबको पता है बच्चों, नीचे हर में क्या नहीं होना चाहिए, 0। हर में क्या है, q है, q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0। और p/q क्या है बच्चों, दोनों पूर्णांक है, दोनों क्या है, पूर्णांक है। आगे समझे बच्चों। अब देखो बच्चों, अब इधर मैं √5 को इधर रहने देता हूँ, इधर p/q यू का यू। अब ये 7 गुणा में था, गुणा वाली चीज़ किस में जाती है, भाग में। तो ये 7 नीचे q के साथ में गुणा में इधर भाग में आ जाएगा नीचे। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, √5 बराबर ये p क्या है बच्चों, पूर्णांक है। p क्या है बच्चों, पूर्णांक है। q भी क्या है, पूर्णांक है। 7 भी पूर्णांक है। दोनों आपस में गुणा हो रहे, पूर्णांक से पूर्णांक गुणा होता है तो भी क्या आता है बच्चों, पूर्णांक ही आता है। अब देखो बच्चों, √5 बराबर पूर्णांक बटा पूर्णांक, पूर्णांक बटा पूर्णांक का मतलब क्या हो गया, परिमेय संख्या। अब इसका मतलब अतः √5 परिमेय संख्या हो गई, अतः √5 एक परिमेय संख्या है। अब बच्चों हमने तो पिछले वाले वीडियो में, पिछले वाले प्रश्न में हमने देखा भाई √5 तो ए परिमेय संख्या है। ये जो क्या हो गया बच्चों, ये जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। अतः ये हमारी क्या हो गई बच्चों, अतः ये हमारी गलत परिकल्पना हो गई, गलत परिकल्पना
है, अतः ये हमारी गलत परिकल्पना है। अब गलत परिकल्पना है तो 7√5 परिमेय संख्या नहीं होकर कैसी हो जाएगी? अतः लिखो बच्चों, अतः 7√5 एक कैसी संख्या रहेगी बच्चों? ए परिमेय संख्या होगी, ए परिमेय संख्या होगी। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार चलते हैं इससे अगले वाले सवाल पे। क्या अगले वाला सवाल? 6 + √2 ए परिमेय संख्या सिद्ध करना है। ठीक है ना बच्चों। अब इसको 6 + √2 को ए परिमेय संख्या सिद्ध करेंगे तो सबसे पहले माना, क्या माना बच्चों? 6 + √2 एक ए परिमेय सिद्ध करना है तो इसको क्या मानेंगे? परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, अब ये परिमेय संख्या है तो मैं 6 + √2 बराबर P/Q के रूप में लिख सकता हूँ, ये तो सबको पता है। अब P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q का मान क्या नहीं होना चाहिए बच्चों? 0। P व Q क्या है बच्चों? दोनों क्या है बच्चों? पूर्णांक है। ये बच्चों ये चीज़ हमें हमेशा लिखनी है। अब देखना बच्चों, √2 बराबर इधर P/Q है ही है। अब ये प्लस का 6 इधर आया तो माइनस का 6। √2 बराबर 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब हर भिन्नों की जोड़ बाकी हो गई तो Q और 1 मतलब हरों का एलसीएम लेंगे। Q और 1 का एलसीएम क्या आएगा बच्चों? Q। Q का भाग Q में मतलब खुद का भाग खुद में कितनी बार जाता है? 1 बार। 1 को P से गुणा करेंगे तो बच्चों P। बीच में किसका चिन्ह है? माइनस का। 1 का भाग Q में Q बार जाएगा, मतलब 1 का भाग 10 में 10 बार जाता है, 1 का भाग 15 में 15 बार जाता है। तो उसी प्रकार 1 का भाग Q में Q बार जाएगा और Q को 6 से गुणा करेंगे तो 6Q। ठीक है बच्चों। अब देखो √2 बराबर ये P भी पूर्णांक है, ये 6 भी पूर्णांक है, ये Q भी पूर्णांक है। पूर्णांक को पूर्णांक से गुणा करें तो पूर्णांक ही आएगा और पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे तो भी क्या आएगा बच्चों? पूर्णांक ही आएगा। और नीचे Q क्या है बच्चों? पूर्णांक है ये तो। अब देखो बच्चों, √2 बराबर पूर्णांक बटा हुआ पूर्णांक, मतलब पूर्णांक बटा पूर्णांक का मतलब क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गई। तो अपन लिख सकते हैं अतः √2 एक परिमेय संख्या है। अब बच्चों हमने तो पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था भाई √2 ए परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय कैसे हो गई? जो कि हमारा ये क्या हो गया बच्चों? जो कि विरोधाभास है, ये विरोध कर रहा है बच्चों। ये √2 परिमेय संख्या नहीं है तो विरोधाभास है। अतः ये हमारी कैसी परिकल्पना होगी बच्चों? अतः ये हमारी गलत परिकल्पना है। अब ये गलत परिकल्पना हो गई, अतः 6 + √2 परिमेय नहीं होकर कैसी हो जाएगी? ए परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों। इसी के साथ ही क्लास ख़त्म करते हैं। बच्चों वीडियो कैसी लगी? अगर अब क्लास अच्छी लगी हो तो बच्चों लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना बच्चों। ठीक है बच्चों, और सब्सक्राइब भी करना बच्चों। और इसी के साथ मिलते हैं अगली वाली क्लास में। तब तक के लिए बाय।